हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल के लिए निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। विकल्प ए है, त्रि सुपर फोस्फेट के व्यापारिक निर्माण में ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। विकल्प बी है, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल एक द्विप्रोटिक अम्ल है। विकल्प सी है, सभी ऑक्सी अम्लों में चतुष्फलकीय उपसंयोजित फास्फोरस होता है। विकल्प डी है, सभी ऑक्सी अम्ल में कम से कम पीओ इकाई और एक पीओएच समूह होता है। तो हमें बताना है कि जो हमारे फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल होते हैं उनमें से जो हमारे पास कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन ऑक्सी अम्ल के लिए सही नहीं है या उपयुक्त नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। तो अब हमें पता होना चाहिए कि फास्फोरस के कौन कौन से ऑक्सी अम्ल होते हैं, उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, क्या क्या विशेषता होती है, उनकी ज्यामिति क्या होती है, उसमें कौन से बंध पाए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला विकल्प क्या बोला गया, त्रि सुपर फोस्फेट के व्यापारिक निर्माण में ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो ये वाला विकल्प हमारा सही है। तो त्रि सुपर फोस्फेट एक हमारा उर्वरक है, उसमें हम H3PO4 यानी कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो ये वाला विकल्प तो क्या है, कथन क्या है, सत्य है। लेकिन हमें कौन सा चूज करना है, कथन सत्य नहीं हो, असत्य कथन को चूज करना है। तो ये वाला कथन क्या है, सत्य है। विकल्प बी क्या है, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल एक द्विप्रोटिक अम्ल है। तो सबसे पहला हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का सूत्र, तो ये क्या होता है, H3PO4। ये होता है हमारे पास ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, अगर इसमें से हम एक ऑक्सीजन को कम कर देते हैं तो हमारे पास आ जाए H3PO3। तो इसमें हमारे पास ये क्या हो गया, फॉस्फोरस। फॉस्फोरिक से क्या बनता है, ये हमारा फॉस्फोरस अम्ल। अगर इसमें से एक ऑक्सीजन और कम कर दिया जाए तो बनता है हाइपोफॉस्फोरस H3PO2। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। अब इसमें बोला क्या गया है कि ये द्विप्रोटिक अम्ल यानी कि 2H देने वाला। तो इसकी संरचना क्या हो जाएगी कि ये P है, ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड बनाएगा, एक OH और 2H सीधे P के साथ। तो अब हमें पता है कि जो द्विप्रोटिक अम्ल वाला जो H है वो कौन सा होगा, POH वाला होगा। इसमें जो हमारा H बंध है ये वाला ब्रेक होगा, ये वाले H प्लस नहीं देता है। तो इसी वजह से जो हमारे अम्लता आती है वो POH की वजह से आती है, जिसमें हमारा H क्या होता है, आसानी से निकल जाता है यहाँ से और H प्लस आयन देता है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक है, द्विप्रोटिक ना होकर एकल प्रोटिक अम्ल है। तो एकल प्रोटिक अम्ल। और विकल्प में क्या दिया गया है कि ये द्विप्रोटिक अम्ल है। तो इसका मतलब क्या है, कथन क्या है, असत्य है। तो हमें एक कथन सत्य ही का चुनाव करना है, तो विकल्प बी आ जाएगा। अब विकल्प सी को देखते हैं, सभी ऑक्सी अम्ल में चतुष्फलकीय सहसंयोजित फास्फोरस होता है। तो हमारे कोई सा भी ऑक्सी अम्ल ले लो, उसमें जो हमारा फास्फोरस होता है वो हमेशा sp3 संकरण होता है, उसमें OH OH और OH। तो ये क्या है, H3PO4 है। तो इसका जो संकरण होता है वो sp3 होता है। तो sp3 जिसका संकरण होगा उसकी ज्यामिति क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है।
चतुष्फलकीय। तो इसका मतलब जो हमारा कथन है सी वाला, वो भी क्या है, सत्य है। विकल्प डी क्या है, सभी ऑक्सी अम्ल में कम से कम पीओ इकाई और एक पीओएच समूह होता है। तो इसमें जो हमारा होता है पी, एक तो डबल बॉन्ड होता ही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पी है उसका संकरण क्या होता है, sp3 होता है, और इसकी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए इसमें पी किस में होता है हमारा, +5 में, या फिर इसकी संयोजकता जो 5 बंध बनाने की जो कैपेसिटी है उसको पूर्ण करने के लिए ऑक्सीजन क्या बनाता है, एक डबल बॉन्ड बनाता है। बाकी जैसे कि OH, H और H, सबसे कम यही बन सकता है H3PO2। ठीक है, तो इसमें एक कम से कम अगर ऑक्सी अम्ल है तो अम्ल कब देगा, जब उसमें POH बंध पाया जाएगा, तभी वो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो ऑक्सी अम्ल कब बनाएगा, जब वो H+ देगा। H+ देने की कंडीशन क्या होगी कि उसमें न्यूनतम एक तो POH उपस्थित होना चाहिए, तभी वो हमारा ऑक्सी अम्ल है। तो इसमें हमारे पास एक है ऑक्सी अम्ल, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, एकल प्रोटिक अम्ल होता है। तो हमारा जो विकल्प डी है वो भी क्या है, कथन, वो सच। हमें कौन सा कथन चूज करना है, जो असत्य हो, तो वो हमारा विकल्प बी है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।